आजकल मार्केट में एक वर्ड बहुत फेमस है, प्रोबायोटिक्स। लोग तरह तरह के प्रोबायोटिक्स खरीद रहे हैं। इवन डॉक्टर्स भी बहुत कुछ प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। पर हमारी डाइट में एक ऐसा सुपर फूड है जो इन सब से बहुत आगे है। जी हाँ, मैं दही की बात कर रही हूँ। दही हमारी डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम इसे डेली कंज्यूम करते हैं। हमें पता है कि ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, पर फिर भी हम इसके ये सब बेनिफिट्स क्यों नहीं ले पा रहे हैं? इसका क्या कारण है? हमने अलग-अलग रेसिपीज के रूप में या फिर अलग-अलग फ्लेवर्स के रूप में दही में बहुत बदलाव किए हैं। और यही कारण है कि हम इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स नहीं ले पा रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि अगर हम दही को सही तरीके से नहीं खाते हैं तो बेनिफिट्स देना तो एक अलग बात है, ये हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीजेस या फिर बहुत बीमारियां भी कर सकता है, जैसे कि त्वचा रोग, गैस, एसिडिटी, साइनस या फिर बुखार आदि। अगर हम इसे सही तरीके से कंज्यूम करेंगे तो ये कुछ बीमारियों में बेनिफिशियल भी है, जैसे कि आईबीएस या फिर डायरिया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो आइए जानते हैं कि हमें दही किस तरीके से खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। सबसे पहली चीज, दही जब तक पूरा ना जम जाए उसे तब तक नहीं खाना चाहिए। ऐसे दही को मंद कहा जाता है। अगर आप इसे खाते हैं तो यह अग्नि को भी मंद करता है, तो इसे तब तक ना खाएं जब तक वह पूरा न जम जाए। दही को कभी भी रात के समय में ना खाया जाए, क्योंकि रात के समय में आयुर्वेद कहता है कि शरीर में कफ दोष का प्रकोप होता है और दही वही एक अभिसंधि आहार है। अभिसंधि का मतलब है that it causes obstruction to the channels of body which might further leads to the metabolic disorders। अगली चीज है, दही को कभी भी वर्षा ऋतु यानी कि बारिश के मौसम में ना खाएं। दही को उष्ण माना गया है, तो इसे खाने का बेस्ट टाइम सर्दी का मौसम बताया गया है। गर्मी में अगर आप दही खाना चाहते हैं तो आप तक्र या फिर छाछ के रूप में खा सकते हैं। अगर हम दही और पानी को 1:4 रेशियो में लेते हैं और उसे ब्लेंड कर लेते हैं तो उसे हम तक्र कहते हैं और इसे हम गर्मी के मौसम में कंज्यूम कर सकते हैं। आजकल हम दही को बहुत सी रेसिपीज में यूज करते हैं, जैसे कि मैरिनेशन या फिर दही तड़का। पर आयुर्वेद कहता है कि दही को कभी भी गर्म करके ना खाया जाए। दही को दूध के साथ मिलाकर ना खाएं, जैसे कि कुछ लोग दही से मक्खन निकालने के लिए दूध का प्रयोग करते हैं या फिर हम कुछ स्मूदीज में भी दूध का प्रयोग करते हैं, तो वह हमें नहीं करना चाहिए। दही में कभी भी नमक या फिर चीनी मिलाकर ना खाएं। आयुर्वेद कहता है कि दही को कभी खाली भी नहीं खाना चाहिए। दही में हमेशा मधु यानी कि शहद या फिर शर्करा या फिर आंवला मिलाकर खाना चाहिए। शर्करा कहने से मतलब है कि आप इसमें गुड़ या फिर धागे वाली मिश्री मिलाकर खा सकते हैं, परंतु आप इसमें व्हाइट शुगर या फिर समुद्री नमक टेबल सॉल्ट मिलाकर नहीं खा सकते। अगर हम दही में नमक मिलाकर खाते हैं तो इसी के कारण हमें त्वचा रोग होते हैं। अगर आप कभी नमक इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो समुद्री नमक का इस्तेमाल ना कर सैंधव लवण का इस्तेमाल करें। आयुर्वेद यह भी कहता है कि हमें दही को कभी खाली नहीं खाना चाहिए, हमेशा इसमें शहद मिलाकर ही खाना चाहिए अगर हम इसका डेली इस्तेमाल करते हैं तो। और ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है कि मीठा दही अच्छा है या फिर अगर हम उसमें नमक मिलाकर खाते हैं तो वो बेटर है। कोई भी दही मधु के बिना नहीं खाना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम दही के साथ प्रयोग करते हैं, परंतु हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें निषेध बताया गया है, जैसे कि फ्रूट्स, मिल्क, किसी भी तरह का ऑयल, चाय, फिश, प्याज।
इसके बाद हम बात करेंगे तक्र की। तक्र दही का ही एक मॉडिफिकेशन है। अगर हम दही में 4 गुना पानी ऐड करते हैं तो उसे तक्र कहा जाता है। तक्र के गुण दही से अलग बताए गए हैं, परंतु तक्र हमें ताजे दही से ही बनाना चाहिए। खट्टा तक्र हानिकारक बताया गया है और यह एपेटाइट को इंक्रीज भी करता है। सबसे अच्छा रोल तक्र का गृहिणी यानी कि आईबीएस में बताया गया है। इसके अलावा हेमोरॉइड्स यानी कि पाइल्स या फिर अनीमिया, इंडाइजेशन या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट में भी तक्र का बहुत ही अच्छा रोल बताया गया है। तक्र का सेवन करने से यह बीमारियों में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखे जाते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें हमें दही का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि डायबिटीज यानी कि मधुमेह या फिर स्किन डिजीजेस या फिर आर्थराइटिस। इनमें हमें दही का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें दही बहुत ही बेनिफिशियल बताया गया है, जैसे कि आईबीएस। गृहिणी में वैसे तक्र का प्रयोग सबसे उत्तम बताया गया है। और डायरिया, अगर किसी को डायरिया है तो उसमें भी दही का प्रयोग बहुत ही अच्छा बताया गया है। अगर किसी पेशेंट को एसिड रिफ्लक्स की दिक्कत है तो वह सुबह उठकर खाली पेट दही का इस्तेमाल करेंगे तो इससे उन्हें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।